तो हेलो फ्रेंड, आप लोगों को फिर से यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये लेंस जो है आपका क्लास 10th का है और ये क्लास 10th क्या बिहार बोर्ड के हिंदी मीडियम का है। सीबीएसई में भी लेंस पढ़ना है लेकिन वो इंग्लिश मीडियम। लेकिन यहाँ पे लेंस लेंस होता क्या है, लेंस के बारे में आप लोग परिचित होंगे क्योंकि लेंस का यूज अभी सबसे ज्यादा हो रहा है। क्योंकि अभी के समय में ऐसा कोई नहीं होगा जो लेंस को नहीं जान रहा, क्योंकि छोटा से लेके बड़ा तक अभी देखते हैं चश्मा पहने हुए रहता है, मिरर। ठीक है, तो वो चश्मा जो में नॉर्मल चश्मा कोई एकदम शौक से भी पहनते हैं और कोई लोग जो है अपना वो जो है उनके आंख का कोई प्रॉब्लम के होने के कारण जो है पहनते हैं। तो देखते हैं अभी देखने को मिलेगा, जब ज्यादा नहीं, छोटा बच्चा मतलब वही 7 से 8 साल के बाद से आपको चले जाइए वो एज, मतलब कि आपका 80 साल तक के व्यक्ति को देखते हुए चश्मा पहनते हुए। और चश्मा पहनने का कारण ये है जो अभी के समय में लोग खान पान का जो है बहुत ही अच्छा यूज करते हैं, इसके कारण जो है चश्मा पहनना पड़ता है। और लेंस, वो चश्मा में जो है क्या लेंस लगता है, देखते हैं जाते हुए डॉक्टर में तो जो भी लेंस लगे, 0 पॉइंट लगे या 0.1 लगे, मतलब जो लेंस जो भी लगे, जिनका जो जितना आंख की क्षमता है, क्या मतलब उनका आंख की क्षमता क्या क्या है और देख कितना पॉइंट लेंस लगे जो आदमी देख पाए। ठीक है, तो वो है। तो लेंस होता क्या है तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से लेंस। क्या आज पढ़ेंगे लेंस। लेंस होता क्या है, लेंस यहाँ पे बोला हम लोग हम सब लेंसों के अच्छी तरह से परिचित है। बात बिल्कुल सही है। क्या कहें, पहले ही बोले लेंस क्या है, हम लोग पहले से परिचित है क्योंकि लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में लेंस के बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और दूर और निकट की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए चश्मे का उपयोग किया जाता है। जैसे हम बताए ना, अभी 7 से 8 साल से स्टार्ट हो जाता है। 8 साल क्या हो सकता है, उससे नीचे भी होता है। ठीक है, इससे नीचे भी होता है जो कि हम लोग चश्मा का यूज करते हैं। तो चश्मे में क्या होता है, लेंस का यूज होता है। ठीक है, तो इसमें जो है से क्या हुआ, जैसे लेंस का यूज होता क्या क्या चीज में। ठीक है, तो हम लोग अभी बात करें चश्मे का जो है, सॉरी, लेंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो एक तो आप परिचित है चश्मा में। चश्मा के बाद यहाँ पे जो है से आपको क्या है, दूर नजदीक के चीज जो है से दिखना है या दूर के चीज को दिखना है, तो लेंस का यूज होता है। लेंस का यूज क्या क्या चीज में कीजिएगा, तो आप जो है यहाँ पे लेंस का इस्तेमाल जो है से क्या क्या चीज में, तो दूरबीन, टेलीस्कोप। ठीक है, दूरबीन, दूरबीन क्या है, दूरबीन देखते होइएगा जो दूर की चीज जो है, ठीक है, देखने के लिए वो लेंस का प्रयोग होता है जो कि दूरबीन होता है। ठीक है, उसके बाद इसी तथा उसको कहते हैं सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम कहते हैं हिंदी में सूक्ष्मदर्शी, इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप डॉक्टर लोग यूज करते हैं। उसमें भी देखते हैं, बट डॉक्टर लोग यूज कब करते हैं, जब आप लोग को देखते हैं कहीं पे छोटा मोटा जो है से घाव हो जाता है, घाव होने के बाद छोड़ देते हैं, तो उसमें आपका जो है से छोटा छोटा फंगस मतलब बैक्टीरिया जो है, ठीक है, वो हो जाता है, उसको देखने के लिए जो है यूज किया जाता है। लेंस भी इसमें कह रहा है कि लेंस रहते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप में क्या होता है, लेंस को रहते हैं, लेंस लगाया हुआ रहता है जो कि हमारी आंखों से एक विशेष प्रकार से लेंस लेंस होता है, मतलब कि आंख से वो लेंस लगा हुआ रहता है और उसके बाद हम लोग अपने आंख से देखते हैं। तो क्या होता है, एकदम छोटा छोटा कण भी, माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, छोटा छोटा कण भी आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इससे आगे हम लोग करेंगे, आगे क्या है से देखिए। आगे है, आगे यहां से देखिए। अब यहां से देखिए लेंस, लेंस के परिभाषा भी आप जानते होइएगा। ठीक है, लेंस होता क्या है, तो लेंस के परिभाषा भी जानते, नहीं जानते तो लिख लीजिए, परिभाषा भी नोट कर लीजिएगा, परिभाषा क्योंकि जानना आपको जरूरी है। यहाँ रेड वाला जो देख रहे हैं आपका परिभाषा है
और कहीं से आपको जो है बाहरी याद करने का कोई जरूरी नहीं। ये देख लीजिए लेंस क्या है, तो पारदर्शक और पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो मिश्रण मतलब कि दो निश्चित मतलब मिश्रण नहीं है निश्चित, ठीक है, ज्यामितीय की सतह से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, ज्यामितीय की सतह से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है। अब लेंस का जो आप चश्मे में लगाते हैं तो क्या पूरे चश्मे में लेंस रहता है? जैसे कि ये दो चश्मा है और आप लोग जानते हैं ये चश्मा लगता है तो लेंस, ये जो चश्मा बना दिए ये क्या है, आप लोग का चश्मा है। ठीक है, तो इसमें जो लेंस जो लगा हुआ है, लेंस लगता है तो ऐसा बात नहीं है कि इसमें पूरे में लेंस लग जाता है, इसमें घिरा हुआ रहता है और घिरा हुआ रहता है उसके अनुसार से यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ये यहाँ से और यहाँ से लेंस है, तो लेंस आपका वो उतना ही भाग में लगा हुआ रहता है, इतना भाग में लेंस नहीं रहता है। तो आप आंख से क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो क्या होता है, घिरा हुआ रहता है जो आप इतने भाग में रहता है। कहीं कहीं किसी के चश्मे में ऐसा भी होता है, एक चश्मे में एक मतलब कि उसके शीशा एक या लेफ्ट राइट जो भी है, एक में रहता है एक में नहीं रहता है, या ऐसा भी होता है तो ये होता है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे कह रहा है कि अगर साधारण तौर पे अगर देखिएगा तो कह रहा है कि लेंस की दोनों सतह पे गोली मतलब गोलीय, ठीक है, स्पेरिकल या दोनों सतह पे गोलीय तथा दूसरे सतह पे प्लेन होता है, तथा लेंसों की सतह बेलनाकार, ठीक है, भी होता है। अब देखिए ये लेंस है, ये आपके चश्मा है। अब एक इसका जो बनता है, जो लेंस लगता है तो कैसा होता है, तो उस वो जो है आपका ये जो लेंस जो बनता है गोलीय से बनता है। ये क्या है, तो गोलीय से बनता है। लेकिन गोलीय से बनने के बाद इसमें कहा बताया गया जाता है जो गोलीय तथा दूसरे सतह सतह समतल, समतल मतलब एकदम प्लेन होता है। लेंस क्या होता है, प्लेन होता है। और उसके बाद लेंसों की सतह कैसा होता है, तो बेलनाकार होता है। देखिए बेलनाकार है, ये पूर्ण रूप से गोल नहीं रहेगा। जो लेंस लगा हुआ रहेगा आपके चश्मे में रहेगा तो पूर्ण रूप से क्या होगा, गोलाकार नहीं रहेगा। कैसा रहेगा उसका सतह, सतह कैसा रहेगा, तो आपका जो है बेलनाकार रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार। पहला है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों लेंस को हम लोग देखेंगे। ये दोनों लेंस बना कैसे, ठीक है, दोनों लेंस बना कैसे और दोनों लेंस का हम लोग यूज कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे और इसका जो है चित्र कैसा होगा, तो अभी जस्ट देखेंगे। अब यहाँ देखिए, अभी देख पढ़े होइएगा क्या, तो आप दर्पण में पढ़े होइएगा गोलीय दर्पण से दोनों लेंस अति अवतल पढ़ा होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा इसमें आपका गोलीय दर्पण से क्या हुआ, क्या था, तो आपका गोलीय दर्पण से उत्तल दर्पण अवतल दर्पण बना था, याद ध्यान दीजिएगा। सेम उसी तरह आपका जो है यहाँ भी लेंस जो बनेगा वो किससे बनेगा, तो गोलीय दर्पण से बनेगा। ये गोलीय जो यहाँ पे दिख रहा होगा ये समझिए यहाँ से। अब गोलीय दर्पण के मतलब यहाँ देखिए दो, एक 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 जो है गोला यहाँ है गोलीय दर्पण, एक गोला यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे है। तो यहाँ पे कहने के मतलब, समझाने के मतलब एक सिंपल यहाँ पे बता दिया है अलग अलग। ठीक है, यहाँ भी देखना है। उसके बाद यहाँ से देखने के बाद यहाँ पे दो अलग अलग जैसे गोलीय बना दिए। यहाँ पे एक गोलीय दर्पण अलग बना दिए, ये भी अलग बना, फिर एक अलग यहाँ बनाया, फिर एक गोला के अंदर ही कुछ मतलब छोड़ के और गोला बना दिया। मतलब क्या है, जो भी बना किससे बना, तो गोलीय दर्पण से बना। आप उत्तल लेंस भी बना या अवतल लेंस भी बना, किससे बना, तो गोलीय दर्पण से बना। जैसे कि आप यहाँ पे अपने आप पहचान लीजिए कौन सा उत्तल लेंस है कौन सा अवतल लेंस है। फिगर पे ध्यान दीजिए। फिगर पे ध्यान देने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए दो फिगर पहले देखिए, पहले उत्तल और अवतल पहचानिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो गोलीय दर्पण यहाँ है, एक गोलीय दर्पण यहाँ है।
देखिए यहां से जो कटेगा, जो आपका कटेगा, तो कटने के बाद जो एक भाग यहाँ के कटेगा, बाहर का कटेगा, अंदर के कटेगा। अब ये दोनों कटेगा तो यहां से रेजर से हम काट के आपको मिटा कर दिखा रहे हैं। यहां से देखिए ऐसा वाला जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और दिखने के मतलब यहाँ भी आपको यहाँ फिगर बनाया हुआ, और हम भी यहाँ पे बना दिए। ऐसा वाला कहाँ है? यहाँ है। ये आपका क्या है? उत्तल लेंस है। क्या है? तो उत्तल लेंस है। ठीक है। नीचे में यहाँ देखिएगा अलग अलग, ये तो आपको पूरा पूरी दिखता होगा। यहाँ और फिर कुछ दूर यहाँ, और दोनों के मिला दिया। दोनों के जैसी मिलाने के बाद देखिएगा यहाँ अलग अलग है, तो थोड़ा इसे धंसा हुआ है। अब देखिए कहाँ है? यहाँ पे। ये भी क्या हुआ? दोनों के गोलीय दर्पण के कुछ दूरी के बाद उसको दोनों के मिला दिया, तो बन गया यहाँ पे क्या हो गया? ये अवतल लेंस हो गया। अवतल लेंस। ठीक है। यहाँ पे देखिए अवतल लेंस। तो क्या हुआ? उत्तल और अवतल दोनों देख लिए। और यहाँ पे कह रहा है कि बताइए, एक फिगर देखते हुए फिगर, एगो उत्तल, एगो आपका उत्तल लेंस का है, एगो आपका अवतल लेंस का। दोनों बताने के लिए देखिए, आप जो है गोलीय दर्पण से तीन तरह से जो है आप उत्तल लेंस बना सकते हैं। पहला तो ये देख लिए जो यहाँ। दूसरा क्या है कि ठीक है, आप गोलीय दर्पण में यहाँ से अगर इसे करके यहाँ से थोड़ा सा काट दिए तो यहाँ पे ये बन गया। ठीक है। जिसको यहाँ पे बी वाला बन गया, जिसको उत्तल लेंस या अभिसारी, जिसको हम समतल लोतक कहते हैं। ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे कहा कि एक गोलीय दर्पण में, एक गोलीय में जो है, फिर उसके अंदर एक गोलीय जो है से बना, कुछ छोड़ने के बाद, बाहर करने के बाद, तो यहाँ बना। मतलब बाहर छोड़ने का मतलब क्या है? कुछ बाहर ऐसे करके निकाल दिया, ऐसा वाला बना, तो यहाँ पे बना। ये भी अवतल लोतक है, जो कि आपका किसमें है? तो उत्तल लेंस में है। यहाँ तक आप देख लिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए अवतल लेंस में। अवतल लेंस में क्या कर, एक गोलीय थोड़ा यहाँ कुछ दूर के बाद जो है, छोड़ने के बाद गोलीय ना, और दोनों का क्या किया? मैच कर दिया। मैच करने के बाद क्या बन गया? अवतल लेंस फिगर बन गया। फिर यहाँ लाइनिंग से क्या किया? बाहर से जो है ऐसे करके कर दिया, तो ये फिगर बन गया। फिर इसको अंदर में, इसके अंदर में बना दिया। उसके बाद ऐसा वाला फिगर बन गया, जो कि यहाँ पे है। तो गोलीय, आप ये समझे, गोलीय दर्पण से बना उत्तल लेंस भी बना। कितना बना? तो 3। और अवतल भी बना। कितना बना? 3। तो यहाँ पे देख रहे होइएगा। अब इसको पहचानिएगा। मेन आपका ध्यान देना है यहाँ पे, ए फिगर पे। आपका ए फिगर जो है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ये ध्यान देने के मतलब मानने है जरूरी है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या डिफरेंस है? देखिए, उत्तल लेंस में देखिए तो इसका किनारे के भाग क्या है? पतला है। बीच में क्या? चौड़ाई है। बीच में क्या है? चौड़ाई है। बीच में क्या? चौड़ाई। किनारे के भाग पतला है, बीच में चौड़ाई है, उसको क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। यहाँ देखिएगा, आपका जो है किनारे के भाग क्या है? चौड़ा है, बीच में क्या है? पतला है, उसको क्या कहेंगे? अवतल लेंस। वही परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है, सेम परिभाषा आप यहाँ एग्जाम में लिख सकते हैं कहीं से। उत्तल लेंस के किनारे की अपेक्षा मध्य भाग अधिक क्या होगा? मोटा होगा। देखिए किसका बात करें? उत्तल लेंस। देखिए मध्य भाग किसका? किनारे का जो है क्या होगा? किनारे का मतलब इसका किनारे का जो है अपेक्षा मध्य भाग, किनारे की अपेक्षा मध्य भाग बीच के कहते हैं, उसका क्या है? मोटा है। किनारे क्या है? पतला है, उसको क्या कहेंगे? अवतल लेंस कहेंगे। ठीक है। अवतल लेंस मध्य के भाग अपेक्षा, मध्य भाग मतलब कि आपको बीच वाला, वो क्या होता है? उसके भाग जो है मध्य भाग, उसका क्या अपेक्षा क्या होता है? किनारे के भाग, किनारे के भाग क्या होता है? किनारे, यहाँ देखिए किनारे का भाग क्या अधिक मोटा होता है। तो देखिए मध्य भाग क्या है? बीच का। किनारे भाग क्या है? ये है। किनारे के भाग क्या कर रहा है? किनारे के भाग क्या होता है? मोटा होता है, वो क्या है? अवतल लेंस कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिए हम क्या बोले हैं? उत्तल लेंस का विभिन्न प्रकार का कितना होता है? 3 होता है। विभिन्न प्रकार के रूप होता है। तो एक रूप यह हो गया, दूसरा रूप ये हो गया, तीसरा रूप, तो वही पहला रूप जो है क्या? उभय लोतक। ठीक है। दूसरा है समलोतक। ठीक है। तीसरा है क्या? समलोतक। यहाँ पे है तीसरा। तीनों देख ली। अवतल लेंस का भी कितना है? 3। तो 3 को देखिए अवतल लेंस का। पहला है क्या? उभय
यहाँ पे है ना पहला, ध्यान से देखिए उभयावतक, ठीक है, यहाँ पे पहला है। दूसरा है जो आपका समतक लोतक, यहाँ पे है दूसरा। दूसरा यहाँ देख लिए। तीसरा जो आपका क्या है, यहाँ तीन गो प्रकार का, तीन गो पिक्चर देख लिए क्या। लेकिन ओनली हमको ध्यान किस पे देना है, दो पे। कौन कौन फिगर पे, तो आप ध्यान दीजिएगा इस फिगर पे और इस फिगर पे, ठीक है, इस फिगर पे और इस फिगर पे। इससे ज्यादा ध्यान आपको कहीं नहीं देना है, और यहाँ पे ध्यान देना है उसी भाग पे, ठीक है। और इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कीजिएगा, इसमें और ये बात पे ध्यान देने के बाद है, इसमें अलग अलग होता है, क्या होता है, तो देख लिए फिगर दोनों। जैसे आप चैप्टर 2 पढ़े हैं, मतलब चैप्टर 1 पर, उसी तरह चैप्टर 2 है। थोड़ा वक्ता के थोड़ा सा डिफरेंस आपको लगेगा, लेकिन क्या होगा, अलग अलग है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, तो तीनों अलग अलग देख लिए। वक्ता केंद्र, ठीक है, क्या है, वक्ता केंद्र तथा उसका मुख्य अक्ष। वक्ता केंद्र कहते क्या है, तो वक्ता केंद्र उसका क्या होता है, यहाँ पे देखिए लेंस के घेरने वाली गोलीय दर्शकता को, केंद्र को क्या कहते हैं, उसको हम वक्ता केंद्र कहते हैं। घेरने वाले, गोलीय के घेरने वाले सतह को क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं। जो घेरता है, पॉइंट जिसका बनता है, उसको क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं। ये वो केंद्र यहाँ देखिए लेंस में पॉइंट करके बताया हुआ है, वो वक्ता केंद्र है, ठीक है। इस तरह से जो पी पे देखे होइएगा, नेक्स्ट इसी में है, देखिएगा यहाँ पे। ये तो फिगर के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, किसी लेंस का मुख्य अक्ष, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, उसकी सतहों के वक्ता केंद्र कहते हैं, उसके मिलाने वाली रेखा को होती है। जैसे कि ये जो लाइन खींचे है ना, ये लाइन खींचा हुआ है, ये भी लाइन खींचा हुआ, जिसको ओ पे होता है, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, वही आपका क्या हो गया, तो वक्ता केंद्र हो गया। और वक्ता केंद्र के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे क्या करते हैं, तो हम लोग लेंस का जो है वक्ता केंद्र लाइन सतह पे होता है, ठीक है। किसी पतले मतलब लेंस की प्रकाश के केंद्र मतलब ऑप्टिकल सेंटर, उसके मुख्य अक्ष से वह क्या करता है, उस बिंदु से जिससे होकर जाने वाली सतह पर क्या करते हैं, उस लेंस को अपवर्तन के बाद बिना का क्या करते हैं, विचलन के निकट जाती है। जैसे यहाँ पे फिगर में देख लीजिए, फिगर में देख लीजिए, और इससे आपको मालूम है चल जाएगा। जैसे यहाँ फिगर पे देखिए, जैसे यहाँ देखिए आपका, यहाँ पे देखिए ये आपका क्या था, आपका था ये लाइनिंग देखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस इंग्लिश में जाओ के। अब यहाँ से देखें, इसका सेंटर ओ से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या कि पतले लेंसों की प्रकाश के केंद्र ऊपर से प्रकाश के केंद्र आ रहा है, ये देखिए प्रकाश के केंद्र आ रहा है। प्रकाश के केंद्र जैसे आया तो आपका कहाँ पे गया, तो वक्ता केंद्र पे गया। कहाँ पे गया, तो वक्ता केंद्र सेंटर मतलब से आया। जैसे आने के बाद क्या किया, पार कर गया, मतलब ये पॉइंट से क्या हुआ, पार हुआ। तो पतला लेंस कहिए तो पतला लेंस ये हो गया, और मोटा लेंस ये हो गया, मतलब इसी सेंटर को क्या किया, बढ़ा के लिख दिया है, ठीक है। तो ये लेंसों के आधार पर क्या किया, एक पतला हुआ एक मोटा हुआ, ठीक है। लेंसों का क्रिया कहने का मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। उत्तल लेंस के हम हमेशा समझ में आ जाता है कि मानो कि आयतनकार और सिल्ली, मतलब इसको सिल्ली और रेक्टेंगुलर स्लैब भी, इसे हम क्या करते हैं, दोनों आमने सामने के पृष्ठ के दोनों प्रिज्म के आधार पर इसे रखे जाते हैं, ठीक है। प्रिज्म के आधार पर क्या करते हैं, उसको रखे जाते हैं। प्रिज्म देखिएगा, अगर इसमें साइज छूट गया है, अगर प्रिज्म समझ में नहीं आया होगा तो मतलब वो उसका क्लास भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या था, उसको समूह पे होता है। और उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार समूह के प्रकाश के एक समांतर किरण पूंजी पड़ते हैं, और इसके झिल्ली की चूंकि यह किरण के लबत और पड़ेगी और इसके सीधी निकट और जाएगी, फिर चूंकि प्रिज्म से गुजरकर किरण उसके पास आधार की ओर मुड़ जाएगी। मतलब देखे थे प्रिज्म में भी पढ़े होइएगा, जो प्रिज्म क्या करता है, आर पार करता है, और जैसे ही पॉइंट मिलता है वहां से क्या करता है, कौन सी जगह से मुड़ जाती है। इसी तरह यहाँ पे लेंस की क्रिया है, जो कि रेक्टेंगुलर स्लैब होता है, जिसको आमने सामने के पृष्ठीय प्रिज्म से हम उसके आधार पर क्या करते हैं, दोनों इसका जो है प्रकाश के समूह में प्रकाश के एक समांतर किरण पूंजी पे पड़ता है, उसके अनुसार से आपको होता है। तो क्या होता है, लेंसों की क्रिया। लेंस की क्रिया अभी बहुत सारा है, अभी और जानेंगे, ठीक है। ये तो हम लेंस को आज हम पहचाने हैं, ठीक है, लेंस को क्या किया है, पहचाने हैं। लेकिन लेंस के इसके अंदर जो भी हम लोग किस तरह से पहचानने के बाद कहाँ पे इसका
आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, ठीक है, कहाँ पे इसका वक्ता केंद्र, मतलब ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इस तरह से जो है से आपका नेक्स्ट क्लास लेंस के जो है नेक्स्ट दिन मिलेगा।